पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को पता है इस बारे में, लेकिन ज्यादा लोग बोलते नहीं थे। ज़हीम लगारी साहब ने खबर दी, फिर उसके बाद जो है रिजवान गलदी साहब ने खबर दी, वसीम मलिक साहब ने खबर दी, सदीक जान साहब ने ये खबर दी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खबर दे रहे हैं और लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आम रहनुमा जिनमें मुराद सईद हैं, इनके अंदर एक नाम जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब का भी है, इसमें जावेद हाशमी साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, और बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। यही उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, यही ब्लड का ही प्रॉब्लम था जो उनकी आंख के अंदर क्लॉट आया, और फिर इमरान खान साहब की 85% बिनाई उनकी दाई आंख की खत्म हो गई और मुलाकातें बिल्कुल बंद थी। कोई तस्दीक भी नहीं कर सकता, सिर्फ सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो जाकर इमरान खान साहब को मिले थे, और उन्होंने अब तक यही बताया कि इमरान खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स के अंदर थे। यानी इमरान खान साहब ने कहा इस बात की फिक्र ना करो। तो जब उनका वॉशरूम वगैरह देखा कि वो गंदा था, उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों को, मैं यहां पे एडजस्ट हो गया हूं, मैं कैद को मैंने अपनी ज़हनी तौर पे तस्लीम कर दिया, सिर्फ बंदोबस्त करो कि मेरी आंख का इलाज किया जाए और मेरे जाती मुआलिजीन मुझे देखें। जाती मुआलिजीन का इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कि अगर उनके ब्लड टेस्ट होंगे आजादाना माहौल में और उनके ब्लड टेस्ट होंगे गैर जानिबदारी से, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उनके ब्लड के साथ हुआ क्या उनके खाने में उन्हें कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा कैदी है जिसे घर से खाना नहीं जाता। अब जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो इमरजेंसी में उन्हें लाया गया, पिम्स अस्पताल लाया गया, उन्हें चेक करवाया गया और फिर वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हाई हो जाए तो एक आधी गोली दे दी जाती है मरीज को, लेकिन अगर लगातार हाई रहना शुरू हो जाए तो फिर तशवीश की बात होती है, तो तभी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ता है, वरना जेल के अंदर अस्पताल और डॉक्टर सब कुछ मौजूद है। वो वहां पे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मामला होता तो वहां पे देख सकते थे, लेकिन अस्पताल लाने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर लिए गए होंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसपे तशवीश हुई डॉक्टरों को, और उन्होंने कहा जी ने अस्पताल ले जाया जाए और पिम्स में ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप करवाया गया। देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, कैदे तन्हाई क्या होती है आप में से कोई भी नहीं जानता। ये जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आधा आदमी होगा जो जानता होगा, जो कैदे तन्हाई में रहा। आप में से कोई भी नहीं जानता कि कैदे तन्हाई होती क्या है। ये बैठ के बड़े आराम से आप मजाक में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कैद काटी है, मैंने मार खाई है। कोई मार मुकाबला नहीं कर सकती कैदे तन्हाई का। मैं कैदे तन्हाई में रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरी हालत देखें क्या हो गई थी कैदे तन्हाई की वजह से। पूरा जिस्म मेरा सूख कर कांटा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत तजर्बात मेरे ऊपर किए, लेकिन कैदे तन्हाई सबसे खौफनाक तजर्बा था। आप देखें जितने भी लोग कैदे तन्हाई से आते हैं, जिनको एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं, वो वापस आते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं। उनका जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे बहुत स्लो हो जाते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कैदे तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ 5 महीने, पौने 5 महीने कैदे तन्हाई में था। इमरान खान साहब कब से कैदे तन्हाई में है आप अंदाजा लगा लें। आज 9 महीने हो गए उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई हैं। 9 महीने हो गए उनको उनकी फैमिली से नहीं, सिर्फ वो क्या है सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है और एक बंदा आता है खाने देकर चला जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब किससे क्या बातचीत करते हैं? कुछ किताबें उनकी साथी हैं या वो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तो कैदे तन्हाई जहां इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख देती है ना, वही ये इंसान को आसाबी तौर पर बहुत मजबूत भी कर देती है अगर वो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे। और ये मैंने इमरान खान साहब के अंदर ये चीज महसूस की। जिस किस्म के लोग उन्हें मिलकर आते हैं, वो आकर जो बातें बताते हैं, उनसे अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब ने अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ा। और इस कैदे तन्हाई में भी वो बड़े डट कर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की बातें आकर सलमान सफदर ने बताई ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उससे भी समझ आती है कि इमरान खान साहब कैदे तन्हाई में भी टूटे नहीं। अभी तक टूट जाते तो सबके सामने आ जाता मामला। तो ये बहुत खौफनाक चीज है कैदे तन्हाई, जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है। तो यहां अगर उन्हें खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दी भी जा रही है, वो खुद तो नहीं पता कर सकते कि ये क्या है, ना पता चलता है कि क्या दिया जा रहा है। अगर स्लो आप किसी को पॉइजन करें तो उसके साथ क्या हो सकता है। यही बात तो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है। अभी अलीमा खानम का स्टेटमेंट आया कि हम ये देखना चाहते हैं इमरान खान को मिलकर के उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में वो नहीं जानते। लेकिन वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और उन्हें पता चले। अब कैदे तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत का मामला, इसको ना नॉर्मलाइज कर दिया गया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है,
जब यह पता चला था ना कि इमरान खान साहब की एक आंख 85% जाया हो गई, उस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत गुस्सा था। लेकिन सुहेल अफरीदी, जिन पे इमरान खान साहब को बड़ा मान था, वो अपने साथियों समेत इंडोर एहतजाज करना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। चंद लोग जो हैं वो जाकर बैठ गए मोटरवे के ऊपर, और वो तादाद इतनी बड़ी हुई नहीं कि वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए। तो कोई बड़ा एहतजाज हुआ नहीं, कोई जबरदस्ती, कोई जोरदार काम हुआ नहीं। जितना बड़ा लीडर है इमरान खान, जितना लोग उससे प्यार करते हैं, इमरान खान की लीडरशिप ने मामले को नॉर्मलाइज किया। बजाय इसके कि वो अवाम के जज्बात को समझते और अवाम के साथ निकलते, उन्होंने मामले को नॉर्मलाइज किया। और अब इमरान खान साहब की बीमारी के जो मामला हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उनकी कैद तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है। इन तमाम चीजों को नॉर्मल कर दिया गया। आर्मी सतह पर भी कोई असर नहीं होता। इस सारी लड़ाई में हमने जो एक चीज सीखी वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में हैं तो दुनिया को आपसे फर्क पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में नहीं है तो फिर दुनिया को कोई इससे गर्ज नहीं है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं या कितनी बड़ी औरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। दुनिया ने डील करना है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से, और वो ये नहीं जानते कि इंसानी हकूक क्या होते हैं, इंसानी हकूक ठीक होने चाहिए, गलत, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। सबके अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते थे, मैंने वो खबरें आपको सुनाई भी, ओवरसीज पाकिस्तानी बताते थे आज मुलाकात हो गई, कल उसके बेटे से मुलाकात हो गई, आज उसके बड़े करीबी बंदे से मुलाकात हो गई, रिचर्ड ग्रेनल ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम वो खबरें रिपोर्ट भी करते रहे। लेकिन इस सारे मामले ने एक बात समझाई कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर आसिम मुनीर साहब ने बड़ी कामयाबी से कभी क्रिप्टो को बीच में डाल दिया, कभी अमन का नोबेल इनाम बीच में डाल दिया, कभी मादनियात बीच में डाल दी, लेकिन उन्होंने वो मामला कंट्रोल कर दिया। तो आप हुकूमत में होंगे तभी मामला जो है वो आपके हाथ में आएगा। इंसानी हकूक या इंसाफ की बुनियाद पर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। आपको अपने लिए हमेशा आवाज खुद उठानी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी साहब के दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में नाअहल करवा देंगे। ये सहाफियों से मुलाकात में सुहेल अफरीदी ने यह बात की कि मुझे कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर, तुझे 5 दिन के अंदर नाअहल करवा देंगे। अब जिसने ये ऐलान किया वो कौन है, सुहेल अफरीदी को यह भी बताना चाहिए। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुआहदा हो गया। ये एक दिफाई मुआहदा है। इसमें तैयब अर्दगान ने भी एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन क्या इस मुआहदे से पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं, और पाकिस्तान एक सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी है। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की हिफाजत है, जिसमें वो नाकाम रहे हैं। जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इतनी कत्लो गारतगिरी पाकिस्तान में 15 साल में नहीं हुई जितनी कत्लो गारतगिरी गुज़िश्ता 2 सालों में हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात हुए, और पाकिस्तान बदकिस्मती से दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आके खड़ा हो गया। ये टॉप के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एक आधा मुल्क और है उसे कोई जानता भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों की हिफाजत में वो किरदार वो अदा नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। हाँ, भारत के साथ एक लड़ाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय तैयारे गिराए थे, लेकिन 1 इंच भी ज़मीन पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पे फतह नहीं की। फिर भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। अच्छा, मैं ज़मीन फतह नहीं की, ये मैंने जुमला क्यों बोला? आपको लगेगा शायद मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ। देखिए, कश्मीर को फतह करने का या उसे आज़ाद करने का पाकिस्तान की फ़ौज ने बेड़ा उठाया था, और हमें हमेशा ये बताया जाता था कि एक दिन पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर को फतह कर लेगी, और ये होना चाहिए। अगर आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बनने के बाद भी ये नहीं करते तो फिर ये कब होगा? ये होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हो सका कि भारत से पाकिस्तान का पानी छुड़वाया जा सके। देखिए, दूसरी जो जिम्मेदारी है वो आसिम मुनीर साहब की बड़ी जिम्मेदारी वो ये है कि वो अपने हलफ की पासदारी करें, जो उन्होंने नहीं की। उन्होंने सियासत के अंदर बदतरीन मुदाखलत की और लगातार की है, और अब तक वो कर रहे हैं। तीसरा, इंसानी हकूक़ की उन्होंने बहुत बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा। बहुत दफ़ा इंसानों को कत्ल किया गया, ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, लोगों को मारा गया, उनको घरों से उठाया गया, जबरी तौर पे इंसानों को लापता किया गया। तो जो धज्जियाँ इंसानी हकूक़ की उड़ाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में उनकी ईमा पे, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा कैसे होगा सऊदी अरब से और तुर्की से मुआहदा करने पे? देखिए, ये मैं इसको फिर कहूँगा कि ये पॉजिटिव है एक चीज़। मुसलमान ममालिक जितना आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे उतना बेहतर है।
जितने ज़्यादा हमारे ताल्लुकात होंगे उतना बेहतर है। जितना ज़्यादा हम दिफाई नुक्ता नज़र से या ख़ारजी मामलात के नुक्ता नज़र से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे वो उतना बेहतर है। उम्मत मुस्लिमा करीब आएगी तो ये मुसलमान ममालिक के लिए बेहतर होगा। बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं 50 के करीब, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं, बहुत बड़ी माशी ताकत बन सकते हैं। मुसलमानों के पास आबादी भी बहुत बड़ी है, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, टेक्नोलॉजी में वो काम कर सकते हैं, उनके पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन ममालिक में ये लोग रहते हैं। फिर खुराक पैदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान ममालिक और बड़े पैमाने पर करते हैं, तो ये बहुत हद तक खुद कफील हो सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या इससे हो जाएगा? एक बात आपको क्लियर करनी चाहिए कि ये जो मुआहदा है ये अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि तुर्की के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। हमारे फील्ड मार्शल की या जो है उसको वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के माई फेवरेट फील्ड मार्शल, तो ये भी अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ तो ना 3 में है ना 13 में है। और सऊदी अरब जो है वहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं बाकायदा, उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊपर अमेरिका को अड्डे दे रखे हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो असल मसला ये नहीं है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद लड़ेगा। यानी अगर आपको किसी को ये लगता है कि भारत के साथ लड़ाई हो जाएगी और सऊदी अरब और तुर्की मिलकर भारत को मारेंगे पाकिस्तान के साथ, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और अगर आपको ये लगता है कि यूनान के साथ तुर्की लड़ेगा और सऊदी अरब और पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे जाएंगे और जाकर लड़ेंगे, तो ये भी आपको मेरे ख्याल में गलत फहमी है। सऊदी अरब के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा फ्यूल है और वो बहुत अमीर मुल्क है। वो अमेरिका को बहुत पैसा देता है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। अमरीकी हथियार जगह जगह सऊदी अरब में इंस्टॉल हुए हैं और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं। तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता, और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज़ायद मुसलमान ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसमें पाकिस्तान भी था, और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में, वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से।